हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद यही है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहिए आप अपनी, ठीक है। पढ़ाई को मत छोड़िए। तो आए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। आई हैव अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर द पॉलिटिकल। तो इसमें आपको राइट आंसर इसका बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो बी इसका राइट आंसर है। आई हैव अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल, ठीक है। रिस्पेक्ट जो पॉलिटिकल के लिए रिस्पेक्ट है वो क्या है, सेंसिटी। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका बी है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं चूज द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड अलर्ट। अलर्ट का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, चौकन्ना, ठीक है। चौ चौकन्ना, ठीक है। तो अब आप इसमें बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या है, ठीक है। वॉचफुल, चौकन्ना, ठीक है। राइट आंसर है इसका आई। यहाँ पे 3 को देखते हैं। चूज द अल्टरनेटिव। यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। टू लॉस फेस, अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं टू लॉस फेस का मतलब होता है चेहरा खोना। तो आए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है हाँ, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कहने का क्या मतलब होता है, जैसे हम कोई जब काम करने जाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो अक्सर किसी से गलती हो जाती है या उसमें सफल नहीं हो पाता है, उसको एक वर्ड में कहें कि वो विफल हो जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, उसे शर्मिंदगी होती है, ठीक है। तो वही है टू लॉस फेस का मतलब होता है चेहरा छुपाना है, चेहरा को खोना। तो राइट आंसर इसका होगा टू बी ह्यूमिलिएटेड, ठीक है। यानी कि जब हम किसी गलती की वजह से या हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते, विफल हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या होती है, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो राइट आंसर इसका क्या है, बी है, ठीक है। 4 में कह रहे हैं चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेसेस द, ठीक है, एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अ मैन ऑफ ओड हैबिट्स। इसमें आप बताएंगे कि अ मैन, हाँ, ऑफ ओड हैबिट्स। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जो सन की टाइप के होते हैं, उनकी अजीब आदतें होती हैं, ठीक है। उनकी अजीब तरीके से व्यवहार करना किसी के साथ, है ना। तो वो चीज़ें हैं, यहाँ पे उसी चीज़ को कह रहे हैं। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका 4 ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सन की, सन की, नहीं कहते हैं सनक गया है, सनकियों की तरफ अजीब कार्य कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सनकी कहेंगे, ठीक। आए देखिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहे हैं चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर फॉलोइंग। यहाँ पे है लेक ऑफ इनफ ब्लड। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है इनीमिया, ठीक है। इनीमिया को आप समझ रहे हैं कि इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि इसकी जो कोशिकाओं की संख्या, यानी कि जो होमोग्लोबिन होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। तो हाँ, लैक ऑफ इनफ ब्लड, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। ये देखिए यहाँ पे एंटोनिम है, ठीक है, ये वर्ड है। तो इसका आपको बताना है कि इसका एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स वेदना। क्या होता है, वेदना, वेदना। अब इसका राइट आंसर आप बताएंगे ABCD में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, बी इसका राइट आंसर। यहाँ पे आपको एंटोनिम करना है, इस बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 6 है आपका कंफर्ट, ठीक है। कंफर्ट का मतलब समझ ही रहे हैं आप, आराम, ठीक है। आए 7 में देखते हैं, यहाँ पे भी एंटोनिम करना है। तो इसमें आप इसका आपको एंटोनिम बताना है क्या होगा, ठीक है। असिस्टेंस, इसका क्या होगा, सहायता,
सहायता, सहायता। अब वो मीनिंग खोजे जिसमें हो प्रतिरोध, ठीक है। तो ये है सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्रतिरोध, ठीक है, रेसिस्टेंस। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी एंटोनिम करना है, ठीक है, एंटोनिम करना है। 8 में देखते हैं ओनेरस, इसका मतलब क्या होता है? बोझिल, बोझिल, कष्टदायक, बोझिल कष्टदायक दोनों कह सकते हैं, ठीक है। इजी हो जाएगा, ठीक है। सी, सी इसका राइट आंसर है। आए यहाँ पे भी देखिए एंटोनिम करना है इसको, ये है वर्ड आपका रिलिक्यूस। इसका आप बताएं कि इसका क्या है? त्यागना। अब राइट आंसर की तरफ चलेंगे। त्यागना, पोसेस, काबू करना, काबू करना, ठीक है। अब यहाँ से सिनोनिम्स करते हैं, देखते हैं, देखिए, ठीक है। असर है, इसका क्या होगा? इसका होता है आक्रमण करना, है ना, आक्रमण करना। तो अब अटैक है, आपके जस्ट सामने ही है, बी इसका राइट आंसर है। चलिए आइए देख लेते हैं। 11th में क्या कह रहे हैं? एसिनोनिम है, ठीक है। प्लासिबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रशंसनीय होगा। क्या होगा? प्रशंसनीय, प्रशंसनीय है। हाँ, अब ये होगा क्या? बिलीवेबल, ठीक है, बिलीवेबल। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। इसमें भी करना है, ठीक है, सिनोनिम करना है। तो इसका गार्निश का बताएंगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सजाना, सजाना, ठीक है। तो अब इसमें बताएंगे टू एडोर्न। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है ना, है तो यहाँ पे क्या है? टू है, ठीक है। तो ही इज टू हॉनेस्ट टू एक्सेप्ट ब्रिब है, ठीक है। तो ही इज, यहाँ पे टू की जगह सो हो जाएगा, हॉनेस्ट, और टू डेट विल नॉट एक्सेप्ट ब्रिब। यहाँ पे डबल आई रहेगा, हाँ बस BRIBE रहेगा। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। आए इसमें करना है 14 में करना है फिल इन द ब्लैंक विथ सेंटेंस गिवन ब्लो विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। द मिनिस्टर प्रोमिस्ड टू लुक ग्रीवियंसेस, ठीक है, ग्रीवियंसेस। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 में देखिए, इसमें कर रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक विद द गिवन ब्लो विथ एप्रोप्रिएट वर्ड, ठीक है। मिनिस्टर, ठीक है, प्रोमिस्ड टू टुक। तो यहाँ पे क्या आप फिल करेंगे? तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे आप क्या फिल करेंगे? इनटू। राइट आंसर इसका क्या है? बी इनटू इसका राइट आंसर है। इसमें देखिए पैसिवाइज करना है। चूज गिवन सेंटेंस है इनटू पैसिवाइज, ठीक है। माई कैप्टन्स वर टेकिंग मी टू प्रिजन। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर है। तो जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज वर्ब के साथ किसका यूज करेंगे? बीइंग का यूज करेंगे। तो
आइए देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस कौन सा करेक्ट है। तो आई के साथ वाज होता है, बीइंग लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। राइट आंसर इसका क्या है? ए। ठीक है, आई। चलिए 50 तक थे हम लोग। हाँ, आई देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस को करना है। ठीक है, चलिए। हाँ, करेक्ट सेंटेंस थे यहाँ पे, कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दिस बुक इज प्रेफरेबल टू डेट। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। ठीक है, आइए देखिए, ये 17 है, 17 क्वेश्चन है। इसमें चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड प्रीपोजिशन टू कंप्लीट विद गिवन सेंटेंस। ठीक है, वी आर नाउ कॉन्फिडेंट विनिंग द मैच। ठीक है, तो राइट आंसर आप इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, हमें अब मैच जीतने का पूरा भरोसा है। मैच जीतने का पूरा भरोसा है, यहाँ पे आप लिख देंगे तो राइट हो जाएगा। ठीक है, आए 18 में देखते हैं, इसमें भी प्रीपोजिशन ही करना है। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कंप्लीट द सेंटेंस। लेट मी एक्वाइंट हिम द टॉपिक। इसमें 18 में क्या होगा? 18 में यहाँ पे विद होगा। ठीक है, लेट मी एक्वाइंट हिम विद द टॉपिक। ठीक है, एक्वाइंट। राइट आंसर इसका क्या है? बी है। चलिए, इसमें भी यहाँ पे है एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कंप्लीट सेंटेंस। डू नॉट क्वारल यू नेवर से हमें जो है कि क्या लड़ाई नहीं करना है या नहीं करना चाहिए, जो भी है आप समझ लीजिए। तो विद के साथ, ठीक है, नेवर के साथ, मेरे पड़ोसियों के साथ लड़ाई नहीं करना है। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। 20 में करें फिलिंग द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है इफ़ यू गो आउट आई द क्रिकेट मैच। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे कि इसका इस यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे सेड वॉच करेंगे। ठीक है, यदि तुम गो आउट बाहर जाओगे तो मैं क्रिकेट मैच को वॉच करूँगी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? ए है। 21 में क्या करें? चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बेस्ट रिप्लेस अंडरलाइन वर्ड इन फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन सेंटेंस जो है आए उसको हम देख लेते हैं। 21 में है। ठीक है, इंटरेस्टियस। हाँ, आए देखते हैं। एंड इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंटरेस्टियस क्रिएचर। तो इसमें 21 में आप बताएंगे कि इसका क्या होगा। ठीक है, हाँ, इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, डिलीजेंट है। ठीक है, एंड जो चीटी है बिलीव्ड टू मोस्ट इंटरेस्टिंग क्रिएचर जो प्राणी है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? बी है। 22 में कह रहे हैं इन टीचिंग पोएट्री एम्फेसिस इज लेड ऑन। इसमें आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। 22 का राइट आंसर है एप्रिशिएशन। ठीक है, इन टीचिंग पोएट्री की जो टीचिंग है, हाँ, एप्रिशिएशन। राइट आंसर इसका क्या है? ए इसका राइट आंसर है। 23 में कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर एक्सप्रेशन गिवन बिलो। हाँ, इसमें 23 में देखते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं। ये है सपोर्टर ऑफ कॉज ऑफ वुमेन। ठीक है, जो औरतों के समर्थन में एक तरह से जो सशक्तिकरण होता है महिलाओं के लिए जो समर्थन में आता है, तो आप उसे ABCD में क्या कहेंगे, यही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको क्या कहेंगे, तो उसे आप कहेंगे फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नारीवादी होता है। आइए
24 में आइए देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। हाँ, आइए देखें 24 में क्या है। 24 में क्या कर रहे हैं, तो सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है फ्रेंड्स। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। 25 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट एंड एक्सिलरी वर्ब फॉर द अल्टरनेटिव्स। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है 25 में, ठीक है। आई विश, आई, मे, विल, सेड, वर, डिड, ठीक है। राइट आंसर इसका डी है। 26 में कह रहे हैं, यहाँ पे चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, अंडरलाइन वर्ड फॉलोइंग सेंटेंस। सी रन फास्ट इन टूर्नामेंट, ठीक है। तो ये क्या है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, नाउन ऑफ दिच। इसमें आपको यहाँ पे फास्ट क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। हाँ, सी रन एक बार फिर देखेंगे, सी रन फास्ट इन टूर्नामेंट। यहाँ पे फास्ट क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है कि नाउन ऑफ दिच है। 26 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे, तो ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। 27 में देखते हैं। 27 में क्या करें, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक विद द फॉलोइंग सेंटेंस। द मीटिंग विद अ बोट फॉर थैंक्स, ठीक है। स्टॉप, क्लोज्ड, फिनिश्ड, कंक्लूडेड। डी इज द राइट आंसर है, कंक्लूडेड। चलिए 28 में कर रहे हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द मिसिंग प्रेपोजिशन फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। प्रेपोजिशन है इन द फिलिंग, ठीक है। अर्थात ही इज ब्लाइंड, ही इज वेरी फास्ट, कैलकुलेशंस, इन, एट, विथ, अबाउट। 28 में आप बताएंगे कि 28 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पे एट, ठीक है, एट। अगर यद्यपि वह ब्लाइंड है फिर भी कंक्लूडिंग वो फास्ट करते हैं, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। चलिए 29 में कह रहे हैं, सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट प्रीफिक्स इफ एनी टू बेक वर्ड प्रॉपर प्रोड्यूस इट्स अपोजिट मीनिंग, ठीक है। तो इसका आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो नन ऑफ दिस, ठीक है। प्रॉपर का जो है अपोजिट नन ऑफ दिस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम ये ग्रामर के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर इसके बाद हम चलेंगे अपने लिटरेचर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखते हैं, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग और लैंग्वेज इज। 13 में आप बताएंगे, किसी भाषा को सीखने का प्रकृत, हाँ, नेचुरल और लैंग्वेज है, मतलब प्रकृति क्रम है, वो क्या है। एक बार फिर देखेंगे, किसी भाषा को सीखने का प्रकृति क्रम है ABCD में। पहले आप सुनेंगे, फिर उसके बाद बोलना शुरू करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। कि पहले आप स्पीक करेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, फिर राइटिंग करेंगे, फिर लिसनिंग करेंगे, ठीक है। पहले रीडिंग करेंगे, स्पीक करेंगे, हाँ, कि राइटिंग करेंगे, नहीं, ये सही है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, उसके बाद लिखना हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलो 31 को देखते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज यूज्ड टू क्लासिफाइंग ABCD में। इसका राइट आंसर आपको बताना है 31 में। 31 का राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। हाँ 32 को देखते हैं। 32 में क्या कर रहे हैं, इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द टीचर इज। 32 में आप बताएंगे कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द टीचर इज। टीचर का जो मेथड है वो क्या है, नॉट रिक्वायर्ड है, पैसिव लिस्टनर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो सी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्टी 33 में क्या कर रहे हैं, द मेन एम ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज टू
enable the listener to get mastery in the use of, इसमें राइट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, मेन एम यूजिंग डायरेक्ट मेथड टू इनेबल लिसनिंग मशीन। ठीक है, कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए है, फॉरेन लैंग्वेज। आई इसमें कह रहे हैं इन स्ट्रक्चर अप्रोच इन लिसनर गेट। ठीक है, मास्टरी इन 24 में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि सडात्मक दृष्टिकोण में श्रोता को इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, सेंटेंसेस है। ठीक है, आए 35 में देखते हैं। इंग्लिश इज नॉट अ फोनेटिक लैंग्वेज, इट मीन्स। थर्टी फाइव में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि 35 का राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो आए देखते हैं। ABCD में इसका बताएंगे कि इंग्लिश इज नॉट। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश इज नॉट फोनेटिक। ठीक है, लैंग्वेज, इट मीन। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताना है। तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ, यहाँ पे स्पेस रहेगा, ऑफ अ वर्ड इट इज नॉट सम टोटल ऑफ साउंड्स ऑफ लेटर्स। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। 36 में कह रहे हैं इन लैंग्वेज देयर आर। 36 में कह रहे हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर। तो इसमें आप बताएंगे 36 का राइट आंसर क्या है। तो 36 का राइट आंसर है ए, 12 वॉवेल साउंड, 8 डिफ्थोंग एंड 24 कंसोनेंट साउंड्स। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 37 में कह रहे हैं। ठीक है, 37 में कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट। नॉट को आप ध्यान देंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग। 37 में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अच्छे लिखावट की विशेषता नहीं है। ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। बी इसका राइट आंसर है। 38 में कह रहे हैं द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग पोइट्री इज टू डेवलप। 38 में आप इसका बताएंगे कविता सिखाने का मुख्य उद्देश्य। ABCD में आप बताएंगे क्या। राइट आंसर आप इसका बताएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या है, डी है। ठीक है, एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन, सौंदर्य और कल्पना शक्ति। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, डी है। यहाँ पे 39 को देख लेते हैं। 39 क्वेश्चन है, आप देख लेंगे जरा फ्रेंड्स, इसमें स्पेस बहुत नहीं है। क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान देंगे। ठीक है, 39 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश। 39 में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश। राइट आंसर है पिक्चर कंपोजिशन। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। इसमें करें who have been described as half men in the play Hamlet। ठीक है, 40 में करेंगे हैमलेट नाटक। और ठीक है, हाँ, who have been described as half men in the play Hamlet। in the play Hamlet में half men का डिस्क्राइब कौन करता है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे ABCD में। तो इसका राइट आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आए 41 क्वेश्चन को देखते हैं। 41 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 41 क्वेश्चन में करें द नेटिव आए देखते हैं।
41 क्वेश्चन में कह रहे हैं द नेटिव ऑफ रेजोल्यूशन इज सिक्लिंग ओवर विद द कास्ट ऑफ थॉट हु अटर्स एबव वर्ड्स इन द प्ले हैमलेट। 41 में आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है इसका हैमलेट। ठीक है, हैमलेट इसका राइट आंसर है। ठीक है, हैमलेट राइट आंसर है इसका। आए 42 को देखते हैं। 42 में क्या कह रहे हैं हु amongst the following has been called by Dowden as smaller। ठीक है, thriller fiercer nod eager piece of मेलिक। तो इसमें आप 42 में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, करें निम्नलिखित में से किसे स्मॉलर। ठीक है, हाँ एक बार इसको फिर देखेंगे। ये ड्राउडन निम्नलिखित में से किसे ड्राउडन ने छोटा तीखा अधिक उग्र। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आप बताएंगे कि कहाँ है निम्नलिखित में से इन 4 ऑप्शन में से किसको कहा है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। 42 का राइट आंसर है ड्रैगन। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 43 में देखें। 43 में कह रहे हैं द tyranny of open nights, too rough for nature to endure, who utters these words in the play King Lear। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 43 का। तो इसका राइट आंसर है केंट। ठीक है, खुली रात का अत्याचार प्रकृति के लिए बहुत कठिन है। हु अटर दिस वर्ड प्ले किंग लियर प्ले में ये वर्ड केंट करता है। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। चलिए 44 में कह रहे हैं of all Shakespeare's tragedies I would answer not even excepting King Lear, Othello is most painfully exciting, most terrible, who made above statement। 44 में आप बताएंगे, कह रहे हैं शेक्सपियर की सभी ट्रेजिडी में, हाँ इनकी जो सब ट्रेजिडी है किंग लियर है, ओथेलो से मोस्ट पेनफुल है। ओथेलो में मोस्ट पेनफुल है, एक्साइटिंग है, मोस्ट टेरेबल है। ठीक है, हु मेड एबव स्टेटमेंट। तो यह स्टेटमेंट किसका है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर है AC ब्रेडली। राइट आंसर है। उन्होंने ही कहा है कि शेक्सपियर की ट्रेजिडी और नॉट एक्साइटिंग किंग लियर में है, ओथेलो वहीं पे मोस्ट पेनफुल, एक्साइटिंग, मोस्ट टेरेबल है। इसको किसने कहा है, AC ब्रेडली ने कहा है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। चलो 45 में देखते हैं। कह रहे हैं 45 में ओ वी वेयर माई लॉर्ड ऑफ जेल से इट इज ग्रीन आइज मॉन्स्टर विच डोंट मूव मीट इट फिट ऑन, हु अटर दिस वर्ड इन द प्ले ओथेलो में यह लाइन कौन कहता है। 45 में आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है, तो इस बात को कौन कहता है, आई को कहता है ओथेलो में। ठीक है, ग्रीन एंड मास्टर। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, सी इसका राइट आंसर है। 46 में कह रहे हैं एट विच इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजलिंड मीट। ठीक है, 46 में आप बताएंगे कि इसका 46 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ब्रेस्टलिंग मैच राइट आंसर। विच इवेंट डू, ठीक है, ऑरलैंड एंड रोजलिंड मीट, राइट आंसर इसका क्या है, बी है। 47 में कह रहे हैं कि वॉट नेम रोजलिंड, ठीक है, एज्यूम फॉर हर डिस्कस्ड सेल्फ। तो 47 में आप इसका राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है 47 में। तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। वॉट नेम डज रोजलिंड, ठीक है, एज्यूम फॉर हर डिस्कस्ड सेल्फ। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है गैनमेट। राइट आंसर ए है।
ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। मैं आज आज की जो प्रैक्टिस है ये आपको रिवीजन करवाई जा रही है, ठीक है। 48 में कह रहे हैं कि होम डज हर्मियाज फादर वांट टू हर मैरी इन मिड समर नाइट्स ड्रीम में। कह रहे हैं कि मिड समर नाइट्स ड्रीम में हर्मिया के फादर उसकी शादी किससे करवाना चाहते हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ABCD में तो राइट आंसर की तरफ चलेंगे। ड्रेमेट्रियस से शादी करवाना चाहते हैं हर्मिया के फादर, हर्मिया की, ठीक है। 49 में कह रहे हैं हु एमॉन्गेस्ट दैट यंग, ठीक है, एथेनियस इन मिड हाँ नाइट ड्रीम्स इन फर्स्ट इफेक्ट बाय लव पोर्शन, ठीक है, पोर्शन, ठीक है। हाँ, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। मिड समर नाइट्स ड्रीम में जो एथियन में थे कौन सबसे पहले प्रेम की जो औषधि से प्रभावित होता है, ठीक है। इसमें कर रहे हैं, एक बार फिर आपको देखेंगे इसको। मिड समर नाइट्स ड्रीम में, ठीक है, एथियन में से कौन सबसे पहले प्रेम की जो औषधि होती है उससे प्रभावित होता है, तो कौन होता है। ABCD में आप बताएंगे तो वो कौन रहता है, लिसेंडर रहता है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। किसने कहा है, बेकन साहब को किसने कहा है। हु हैज कॉल्ड बेकन को किसने कहा है कि मानव जाति का वो सबसे बुद्धिमान, सबसे तेज तर्क और सबसे मतलबी, किसने कहा है। ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे तो इसका राइट आंसर है पोप, अलेक्जेंडर पोप ने कहा है। आए इसमें है 51 में करें चार्ल्स लैम्प रोट अंडर द पेन नेम, आपको पता है इलिया, है ना। चलिए आए नेक्स्ट देखते हैं। 52 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं एलिक एंड जॉन आर, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो डायरेक्ट आंसर की तरफ हम चलते हैं, तो बी इसका राइट आंसर है, द इमेजिनेटिव चिल्ड्रेन ऑफ लैम्प, ठीक है। जैसा कि ये जो एलिस और जॉन की जो बात होती है, ये चार्ल्स लैम्प साहब के वास्तविक बच्चे नहीं रहते हैं, ये कल्पना के बच्चे होते हैं, ठीक है। इनकी शादी नहीं होती है, इनकी एक गर्लफ्रेंड रहती है जिनका नाम रहता है एन सीमंस। इनका नाम क्या रहता है, एन सीमंस, जो कि ये इनकी लवर रहती हैं, चार्ल्स लैम्प की प्रेमिका रहती हैं। तो ये जो कहानी बताने के लिए एक माध्यम के रूप से इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एनी सीमंस के बारे में जब इन सब बातों को सोच रहे हैं तो उसी के माध्यम से वो एलिक और जॉन को जो है कि चिल्ड्रेन, अपना चिल्ड्रेन मान रहे हैं, बट ये इनकी वास्तव नहीं बच्चे हैं, ठीक है। आप इस बात को देखें, द इमेजिनेटिव चिल्ड्रेन ऑफ लैम्प, ए लैम्प के इमेजिनेटिव है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। चलिए आए 53 में देखते हैं। 53 में करें हु सेड मिल्टन वाज अ ट्रू पोएट ऑफ डिवाइस पार्टी विदाउट नोविंग इट, ठीक है। 53 में इसका राइट आंसर आप बताएंगे। 53 में करें किसने कहा मिल्टन एक सच्चे कवि थे और बिना जाने शैतान की पार्टी के थे। जैसा कि आप जानते हैं कि इनका एक महाकाव्य जाना जाता था जिसका नाम क्या है, पैराडाइज लॉस्ट। इसको आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। कौन सा है, पैराडाइज लॉस्ट है। उसका प्रोटोनिस्ट कौन रहता है, शैतान रहता है। हालांकि मिल्टन साहब ने पैराडाइज लॉस्ट में गॉड पे ज़्यादा कहा है, मतलब गॉड पे ही ज़्यादातर उसको स्पष्ट किया है, बट उन्होंने शैतान को भी बहुत ज़्यादा किया। तो वही इस बात को कह रहे हैं 53 में कि किसने कहा मिल्टन एक सच्चे कवि थे और बिना जाने शैतान की पार्टी के थे, यानी कि शैतान पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो ये विलियम ब्लैक थे। राइट आंसर इसका क्या है, ए है, ठीक है, जिन्होंने मिल्टन साहब को कहा। मिल्टन की स्टाइल क्या होती है ये आप सबको पता होना चाहिए। ग्रैंड स्टाइल में इनकी होती है, ठीक है। मिल्टन साहब की जो होती है
55 में करें हु इज कॉल्ड एन आर्टिस्ट ऑफ नेचर। ठीक है, प्रकृति का महायाचक किसे कहा जाता है? तो ए बी सी डी में आप इसका राइट आंसर बताएंगे। आप सबको पता है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब हैं। ठीक है, महायाचक हैं किसके? प्रकृति के हैं। आए डोरथी वॉश सिस्टर आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ साहब की हैं। ठीक है, 57 में कह रहे हैं हु सेड पोएट आर एक्नॉलेज्ड। ठीक है, लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो 57 में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर आप बताएंगे तो इसका राइट आंसर है सेली साहब है। ठीक है, 57 में कौन है? सेली साहब है। सी इसका राइट आंसर है। चलिए 58 में क्या कर रहे हैं? इन विच पोएम डज लाइन आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर, हाँ सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल सैडेस्ट थॉट अकर्स। इसमें आप बताएंगे 58 में क्या करेंगे? हमारे सबसे मधुर गीत वो हैं जो सबसे दुखद विचारों के गीत हैं। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे टू ए साइलॉक। राइट आंसर इसका क्या है? टू ए साइलॉक की लाइन है। ठीक है, आपको यही बताना है कि इन विच पोएम डज लाइन, ये जो किस पोएम की लाइन है? आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। ठीक है, हमारे सबसे मधुर गीत वो हैं जो सबसे दुखद विचारों के गीत हैं। तो टू अ साइलॉक की ये लाइन है। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? बी है। 59 में करें कि हु इज रिकॉर्डेड एज अ पोएट विथ निगेटिव कैपेबिलिटी। तो ये सब आपको पता ही है, इसका राइट आंसर है किट्स साहब है। ठीक है, 60 में क्या करें? हु सेड ओ फॉर ए लाइफ सेंसेस रेदर देन थॉट्स। इसमें आप बताएंगे किट्स के विचारों के बजाय संवेदनाओं का जीवन को वो ज़्यादा मानते हैं। तो किट्स साहब है, जैसा कि मैंने आपको आंसर बता ही दिया। ठीक है, हु सेड कौन कहा है? तो किट्स साहब कहते हैं कि विचारों के बजाय संवेदनाओं, जो संवेदनाएं होती हैं उनका जीवन अच्छा होता है। चलिए 61 में देखते हैं 61 में क्या कह रहे हैं? हु इज रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन साहब हैं। ठीक है, 62 में कह रहे हैं टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड नॉट टू एंड इन विच पोएम। टेनिसन साहब की किस पोएम की ये लाइन है? 62 में आपको बताना है। प्रयास करना, टू सीक तलाश करना, फाइंड टू फाइंड पाना। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं? नॉट टू एंड हार्ट नहीं माना। टेनिसन साहब की किस पोएम की ये लाइन है? इसको आपको बताना है। यूलाइसिस की लाइन है, ये बड़ा फेमस ही कोटेशन है ना। आए 63 में कह रहे हैं 63 में करें विच एमोंगेस्ट फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए ड्रामेटिक सॉल यस्टरडे ऑफ ब्राउनिंग। 63 में आप बताएंगे निम्नलिखित में से किसे ब्राउनिंग का नाटकीय आत्मा अध्ययन माना जाता है। ठीक है, ड्रामेटिक सॉल यस्टरडे का मतलब जो है कि नाटकीय आत्मा अध्ययन माना जाता है। ABCD में आप बताएंगे इसका राइट आंसर है इंटरसेल सर्टो। राइट आंसर इसका क्या है? बी है। चलो 64 में देखते हैं व्हाट इज चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राउनिंग्स। ठीक है, पोएट्री। 64 में क्या करेंगे? ब्राउनिंग की कविता की मुख्य विशेषता क्या है? ABCD में आप बताएंगे तो बी है, एब्सक्योरिटी और अस्पष्टता है। ठीक है, आए 65 में देखते हैं 65 क्या कर रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डिकेंस इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। इसमें आप बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल जो डिकेंस साहब की ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है। ठीक है, तो ABCD आप इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि 65 में इसका राइट आंसर क्या है? डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, डिकेंस साहब की जो ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है वो डेविड कॉपरफील्ड है। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। आए 66 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें? हु अमंग द फॉलोइंग नोवेलिस्ट रोट इन सीरियल।
ठीक है, सीरियल। तो 66 में आप बताएंगे कि 66 का राइट आंसर क्या है ABCD में, चार्ल्स डिकेंस से, ठीक है। नोवेलिस्ट जो रोट इन सीरियल में नोवेलिस्ट लिखा निम्नलिखित में से वो कौन है? इन 4 ऑप्शन में से चार्ल्स डिकेंस साहब हैं, राइट आंसर है इसका। 67 में कह रहे हैं विच ऑफ फॉलोइंग हैज प्ले विद इन प्ले, प्ले के अंदर ही प्ले की सीन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है? किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट, एज यू लाइक इट क्या है? सी है हैमलेट है, जबकि आप जानते हैं कि शेक्सपियर का ये लॉन्गेस्ट प्ले है हैमलेट। 69 में कहें इन विच पोएम डज फॉलोइंग लाइन अगर, ठीक है, आवर अ ब्रीथ इज बर्थ अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो 69 में इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है वर्ड्सवर्थ इमॉर्टैलिटी ओड, ठीक है, डी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इमॉर्टैलिटी ओड की लाइन है, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की इमॉर्टैलिटी ओड की ये लाइन है। द प्ले हैमलेट बिगिन, हैमलेट टू प्ले स्टार्ट होता है एट डाउन से, एट ए स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट से, इसी से स्टार्ट होता है ना। विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट जो होता है वो किससे बिगिन होता है, किससे शुरू होता है? एट स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट, आधी रात के समय से होता है। चलिए 71 में देखते हैं, 71 में क्या कह रहे हैं, आए देखते हैं। हु स्पीक्स द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ, सॉरी हाँ, वर्ड्स टू होरेटियो इन हैमलेट, ठीक है। देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ होरेटियो देन आर ड्रीम रहेगा ऑफ इन योर फिलोसफी। 71 में आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। होरेटियो हैमलेट, ठीक है, हु स्पीक्स द फॉलोइंग वर्ड होरेटियो इन हैमलेट, ठीक है। कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसी चीज है जो हमारी समझ से क्या है, परे है, जिसका अर्थ है हमारा ज्ञान और दार्शनिक रूपरेखा जो है वो सीमित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है? ABCD में आप बताएंगे तो राइट आंसर इसका हैमलेट है, जो अपने दोस्त होरेशियो को क्या करता है? संबोधित करता है, ठीक है। इस बात को वो संबोधित करता है कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं या जो भी काम है कुछ ऐसे कि जो हमारे समझ के परे परे हैं, ठीक है। हम उसे समझने में जो है कि भूल कर देते हैं या समझ नहीं पाते, जिसका अर्थ है कि हमारा ज्ञान दार्शनिक सीमित है, ठीक है। इस बात को कौन कह रहा है? हैमलेट कह रहा है अपने फ्रेंड होरेशियो को संबोधित करते हुए। चलिए 72 में कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। नॉट यहाँ पे दिया है, मिडसमर नाइट ड्रीम का कौन सा कैरेक्टर इसमें नहीं है, ठीक है। तो वो है ओसबोर्न, राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? सी है, ठीक है। चलिए 73 में कह रहे हैं बेगन्स एसे आर, ठीक है। बेगन्स की जो एसे है वह क्या है? ABCD में फिलोसफिकल एंड सेकुलर है, किसके? बेगन्स के एसे। चलो 74 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकॉर्डिंग टू बेगन कॉजेज, ठीक है, ग्रेवेस्ट हर्ट टू मैन। 74 में आप बताएंगे कि बेकन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा झूठ मनुष्य को सबसे अधिक चोट पहुंचाता है? ABCD में आप इसका बताएंगे तो सी इसका राइट आंसर है, ऑल इज एंड सेटल इन अ माइंड, ठीक है। एक झूठ जो मन में डूब जाता है और वह मन में क्या करता है? बस जाता है। इस बात को अब ध्यान दें, राइट आंसर इसका क्या है? सी। हालांकि ये तो है नहीं बट मैंने ले लिया है, प्रैक्टिस ही उसमें मैंने ले लिया है। जो लोग TSC का कर रहे हैं उनके लिए काम देगा, ठीक है। देख लीजिए, काम ही देगा, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम तो आपको देना है नहीं, एग्ज़ाम्स कई हैं, पेपर्स कई हैं आपको, ठीक है। देख लें 75 में कर रहे हैं द प्लेस वेयर शैतान and his peers assembled paradise last book first is named। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। करें कि वह स्थान है जहाँ पे शैतान और उसके जो दोस्त होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो पैराडाइज लास्ट की
फर्स्ट बुक का नाम बताना है, तो उसका राइट आंसर क्या है, ए है। ठीक है, पेंडेमोनियम उसका नाम था। ठीक है, पेंडेमोनियम राइट आंसर है। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। यानी कि एक नर्क था जो वहीं पे शैतान और उनके जो दोस्त होते हैं वहाँ पे वो इकट्ठे होते हैं। 76 में कर रहे हैं, इन हिज पोएम रवि बेबेन इजरा रॉबर्ट ब्राउनिंग ग्लोरी फ्राइज, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, इन हिज पोएम। ठीक है, ABCD नहीं, इसका राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है ओल्ड एज। ठीक है, इन हिज पोएम, अपनी पोएम रवि बेबेन इजरा में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो ग्लोरी फ्राइज किया है वो ओल्ड एज का किया है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। चलिए 77 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू वर्ड्सवर्थ विजन ऑफ नेचर। 77 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज वर्ड्सवर्थ वर्जन ऑफ नेचर, तो इसका क्या है, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको बताना है। ABCD दिया है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, माइस्टिकल पेंथेस राइट आंसर इसका है। रहस्य में सर्वेश्वर राइट आंसर इसका ए है। आए 78 में देखते हैं, द नेम ऑफ रीजन दैट फिगर्स इन R.K. Narayan Nobel and appreciate as his Casterbridge is। ठीक है, Casterbridge is 78 में आप बताएंगे, R.K. नारायण जिस क्षेत्र का उल्लेख है और उनके कैस्टरब्रिज के रूप में सराहा गया है, तो उसका नाम क्या है। ABCD में आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है मालगुडी। ठीक है, एक बार इसको देखेंगे, R.K. नारायण। ठीक है, और जिस क्षेत्र का उल्लेख है उनके जो कास्टेब्रिज के रूप में उनको सराहा गया है वो क्या है, मालगुडी है। राइट आंसर इसका है बी। 179 में कह रहे हैं कि वन इन लाइट ऑफ वैकेंसी एक एसे ऑफ यस्टरडेज शुड रीड। ठीक है, 79 में आप इसका राइट आंसर, ABCD में इसका राइट आंसर बताएंगे, तो राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स, सी है। आपको ये बताना है कि मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आपको पता है ब्लैंक वर्ड्स में पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन साहब ने लिखा है। ठीक है, हु अमंग फॉलोइंग पोएट्स वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से कौन रूसो से सबसे अधिक प्रभावित था। तो आपको पता है वो कौन थे, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब थे। ठीक है, 82 में कह रहे हैं, होम जी टेनिसन सक्सेड पोएट लॉरिएट। 82 में आप बताएंगे कि टेनिसन ने कवि पुरस्कार विजेता के रूप में किसने सफलता दिलाई, तो टेनिसन साहब थे वो। 82। ठीक है, वन सेकेंड गाइस, मैंने खुद ही उल्टा पढ़ा है। ठीक है, होम डिड टेनिसन सक्सीड एज ए पोएट लॉरिएट। ठीक है, टेनिसन ने कवि पुरस्कार विजेता के रूप में किसे सफलता दिलाई। ठीक है, टेनिसन साहब ने किसे सफलता दिलाई, पोएट लॉरिएट के रूप में, ये था। ठीक है, मैं इसमें आंसर ढूंढ रही थी। ठीक है, वर्ड्सवर्थ साहब को। ठीक है, राइट आंसर क्या है, वर्ड्सवर्थ। चलो 83 को देखते हैं, इसमें कह रहे हैं विच पोएम रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, फॉलोइंग लाइन, आई वॉज एवर फाइटर टू वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। इसमें राइट आंसर 83 का आप बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या है। ठीक है, प्रोस्पाइस राइट आंसर इसका क्या है, बी है।
बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हाँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब की ये पोयम की लाइन है। किस पोयम की लाइन है? प्रोज प्राइज। चलिए, इसमें कह रहे हैं 84 में कह रहे हैं, ठीक है, पोयम इज रहेगा यहाँ पे, इज नॉट रिटन बाई किड्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाई जॉन किट्स? इसमें कौन सी है जिसको जॉन किट्स ने नहीं लिखा है ना 84 में? तो डी, ओड टू ड्यूटी। आपको पता है इसको विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने लिखा है। चलिए, 85 में कह रहे हैं सरोजनी नायडू पोयम द लोटस इज एड्रेसेस टू। ठीक है, सरोजनी नायडू की पोयम द लोटस है, एड्रेसेस है इन 4 ऑप्शन में से किसको है? 85 का राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? ए है। ठीक है, 86 में करें हु एमंगस्ट द फॉलोइंग रोट इंट्रोडक्शन द रविंद्रनाथ टैगोर से गीतांजलि। ठीक है, 86 में कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का परिचय लिखा है इन 4 ऑप्शन में से किसने लिखा है? ए बी सी डी में इसका राइट आंसर बताएंगे तो W.B. Yeats ने लिखा है। ठीक है, राइट आंसर है इसका। 87 में कह रहे हैं हु इज ऑथर ऑफ डिकेंस बायोग्राफी इंटाइटल्ड द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, 87 में आप बताएंगे द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस नामक डिकेंस की जीवनी के लेखक कौन है? समझ गए? डिकेंस साहब की जीवनी के लेखक कौन है? फिर आप देखेंगे द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस नामक डिकेंस की जीवनी के लेखक कौन है? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो जॉन फॉस्टर है। चलिए, 88 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। हु अटर्स फॉलोइंग वर्ड्स as you like it is not fashion to see lady epilogue but it is no more unhandsome than to see lord of prologue। इसका राइट आंसर आप बताएंगे 88 में कि इसका राइट आंसर क्या है 88 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स रोजलिंड है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? रोजलिंड है। ठीक है, 88 में। ठीक है, इसमें रोजलिंड है। ठीक है, राइट आंसर है। इसमें जैक्स रहता है जो हमेशा उदास रहता है। ठीक है, और वो हमेशा धार्मिक जीवन अपनाने को क्या करता है? पसंद करता है। और वह जो है कि अंत में कहाँ चल जाता है? एकांत में चला जाता है। इसी से रिलेटेड ये है। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे एज यू लाइक इट। तो आए 89 को देखते हैं। 89 में क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रिगार्डेड टू हैंड केयर चीफ रेड ओथेलो गिव्स टू डेस्डेमोना इज नॉट ट्रू। चलिए, 89 में कह रहे हैं कि यहाँ पे नॉट है ना। ठीक है, इज नॉट ट्रू। कौन सा नॉट ट्रू है? ठीक है, ओथेलो द्वारा जो डेस्डेमोना को दिए गए रुमाल का जो संबंध है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या है? तो सी इसका राइट आंसर है। इट वॉज गिवन टू ओथेलो मदर बाय ओथेलो फादर। ठीक है, ये जो ओथेलो की मदर बाय ओथेलो फादर, नहीं, ये सही नहीं है। In which poem of Milton do we find following line? ठीक है, they also serve who only stand and wait। ये आपको पता होना चाहिए। ये लाइन किसकी है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है। मैंने इसको पढ़ाया है। ठीक है, मिल्टन साहब की ये पोएम है कि उसी का ये लाइन है। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है। आप इसको जरूर देखें। ठीक है, मिल्टन साहब की। चलिए, 91 में देखते हैं हु वॉज एलिस इन लैम्स ड्रीम चिल्ड्रेन। अभी हम वो क्या मानते हैं? उसको डॉटर मानते हैं। ठीक है, एलिस को लैम्प साहब ड्रीम इन चिल्ड्रेन में कौन है? क्वेश्चन देख लीजिए, हु वॉज एलिस इन लैम्स ड्रीम चिल्ड्रेन। ड्रीम चिल्ड्रेन में
लैम्ब के ड्रीम चिल्ड्रेन में एलिस कौन है, तो वो कौन सी है, डॉटर है। ठीक है। आए 92 में कह रहे हैं हु रिमार्क्ड अबाउट सेली एज बीइंग ब्यूटीफुल बट ineffectual angle beating in the void his luminous wings in vain। तो इसमें आप बताएंगे, ठीक है, सली साहब के बारे में ये किसने कहा है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो मैथ्यू अर्नल्ड साहब ने कहा है। ठीक है, सली साहब के बारे में। चलिए 93 में देखते हैं। 93 में क्या करें, हुज डेथ हैज टेनिसन मर्डर्ड इन मेमोरियम। इसका राइट आंसर आप बताएंगे 93 में। ठीक है, टेनिसन जो है किसकी डेथ पर इन मेमोरियम को लिखे हैं, तो आपको पता है अपने फ्रेंड अथर हेल पे। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 94 में कहें व्हाट हैपेंस टू लवर इन ब्राउनिंग पोएम प्रोपियास लवर। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि ब्राउनिंग की पोएम है जिसका नाम है प्रोफीरिया। ठीक है, प्रोफीरिया के प्रेमी के साथ क्या होता है। एक बार इसको फिर देखेंगे। ब्राउनिंग साहब की एक पोएम है जिसका नाम क्या है, प्रोफीरिया लवर। ठीक है, तो उसमें एक प्रेमी होता है, एक लवर होता है, तो उसके साथ क्या होता है, तो वो गेट्स किल्ड, वो मारा जाता है। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 95 में देखते हैं क्या करें, द टाइटल नाइटिंगेल इन इंडिया वॉज गिवन सरोजनी नायडू बाई। 95 में आप इसका राइट आंसर आप बताएंगे गीतांजलि। ठीक है, द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वॉज गिवन सरोजनी नायडू ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की टाइटल गीतांजलि है। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। When was Rabindranath Tagore awarded the Nobel Prize in Literature? 96 में। ठीक है, 96 में क्वेश्चन में आप बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को अवार्ड, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर में उनको अवार्ड दिया गया था 1913 में। सी राइट आंसर है इसका। 97 में करें विच ऑफ फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है, डिड टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर राइट ओरिजिनली इन इंग्लिश। 97 में आप बताएंगे द चाइल्ड। ठीक है, इन फॉलोइंग पोएम्स जो इन 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें पोएम, ठीक है, टैगोर राइट ओरिजिनली इन इंग्लिश में कौन सी पोएम को लिखे, द चाइल्ड। 95 में करें हु सेड टेंशन जेनियस वॉज लिरिकल। 98 में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि हु सेड टेंशन को कौन कहा है, जीनियस वॉज लिरिकल। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताना, ऑडेन साहब ने टेनिसन को कहा है जेनिसन वॉज लिरिकल। ठीक है, जेनिसन नहीं है, जीनियस है। ठीक है, जीनियस है, हो सकता है प्रोनाउंस गलत हो गया, जीनियस है। ठीक है, 99 में कह रहे हैं द ब्लैक वुड्स, ठीक है, डिसमिस्ड किड्स एज ए मेंबर ऑफ द कॉकनी स्कूल। ठीक है, द ब्लैक वुड डिसमिस्ड किड्स एज ए मेंबर ऑफ द, जो ब्लैक वुड्स के डिसमिस किड्स साहब को जो है कि वहाँ के मेंबर को उनको डिसमिस कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है कॉपर स्कूल से। ठीक है, 100 देखते हैं। आज हम 125 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। इसमें कह रहे हैं सेलीज ओड टू द वेस्ट वाइंड वॉज रिटन इन विसिनिटी ऑफ। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, किसके आसपास लिखा गया था ओड टू वेस्ट वाइंड। ABCD में इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो फ्लोरेंस। ठीक है, फ्लोरेंस राइट आंसर है। इसमें करें डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट वॉज सीरियलाइज्ड इन द। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे बेटलेस। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। ठीक है, इसमें कर रहे हैं जैगर्स अ कैरेक्टर इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज बाय
प्रोफेशन और एंड। इसमें आपको ये बताना है कि डिकेंस की डिकेंस के द ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन जो है एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जैकर्स। तो इसमें से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से वह क्या था, ठीक है, ABCD में से वह क्या था, तो वो लॉयर था, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर देखेंगे, डिकेंस साहब का द ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, जिसका एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जैकर्स, और वह क्या है, लॉयर है। आए इन डिकेंस डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है, ऊरिया हीप्स मिसडीड्स आर एक्सपोज्ड बाय। इसमें आप बताएंगे कि ऊरिया हीप के कुकर्मों को उजागर किया गया, किसके द्वारा किया गया था, ABCD में आप बताएंगे, ठीक है, माइकाबर एंड ट्रेडल्स के द्वारा जो है कि ऊरिया हीप के कुकर्मों को उजागर किया गया था। इसमें कर रहे हैं हु हैज क्रिटिसाइज्ड मिल्टन लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आप बताएंगे कि कौन मिल्टन के लैंग्वेज की आलोचना करता है। ABCD में से 4 ऑप्शन आपको बताना है। इलियट साहब, ठीक है, इलियट साहब। चलिए 105 में करें विच ऑफ फॉलोइंग प्लेज हैज नॉट, इसका ध्यान देंगे, ठीक है, हैज नॉट बीन रिटन बाय शेक्सपियर। इसमें कौन सा शेक्सपियर का प्ले नहीं है, तो ये आपको बताना है। द स्पेनिश, राइट आंसर इसका क्या है, C है। एडमंड इन किंग लियर वॉज बेस्टर्ड सन 2, ठीक है, बेस्टर्ड सन 2। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट, किंग लियर में जो एडमंड एक नाजायज बेटा था, तो वह किसका, अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर का राइट आंसर है। चलिए इमिलिया इन ओथेलो वर्कड एज अ मेड इन हाउस ऑफ। इसमें बताएंगे कि इमिलिया ओथेलो में वर्कड, एक मेड बन के किसी के हाउस में जाती है वर्क करने, तो किसके यहाँ जाती है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो वो जाती है डेस्टिमोना के यहाँ, ठीक है। चलिए हु इज रिगार्डेड एज प्रिंस एमोंग द इंग्लिश एथेइस्ट। इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखेंगे, कई बार हो चुका है, चार्ल्स लैम्ब साहब को, ठीक है, प्रिंस एमोंग द इंग्लिश एथेइस्ट, एसेइस्ट है, एसेइस्ट, ठीक है। द स्टडी ऑफ विच सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बेकन मेक्स अ मैन विटी। 109 में आप बताएंगे कि बेकन के अनुसार किस विषय का अध्ययन मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इसका आप राइट आंसर बताएंगे पोइट्री, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, पोइट्री है। आए इसमें आप बताएंगे, आए आगे की तरफ देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ग्रामर का है, ठीक है। पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रोड, यहाँ पे आपको फिल करना है अमेजिंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें आप बताएंगे शहरों में रहने वाले लोग उपभोक्ता वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए प्रवृत्ति होते हैं, टू करने के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शहर में रहने वाले लोग उपभोक्ता वस्तु को इकट्ठा करने के लिए प्रवृत्ति रखते हैं, राइट आंसर क्या है, बी है। वी मस्ट ट्राई क्रिएट बेटर एंड सेफर, ठीक है, अर्बन लाइफ। तो इसमें बताएंगे हमें बेहतर और सुरक्षित शहरी जीवन बनाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, टू। इसमें देखिए आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस जो है सेंटेंस गिवन ब्लू करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, माय फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय मी। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका क्या होगा। देखिए माय विजिट टू विल है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पे आप जो है कि उसके अकॉर्डिंग जो है, नहीं, हाँ
ये पैसिव वॉइस है, एक बार मैं आपको कंफर्म कर देना चाहती हूँ। ये पैसिव वॉइस है, इसको किस में चेंज करना है, एक्टिव में। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्टिव है। ठीक है, तो चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मी है तो मी को यहाँ पे आई करेंगे, तो आई के अकॉर्डिंग से ऑलवेज रिमेंबर माय फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद, ए इज द राइट आंसर है। चलिए इसमें कह रहे हैं इनडायरेक्ट है। ठीक है, आइडेंटिफाई करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम एबव सेंटेंस। विश यू अ हैप्पी बर्थडे जॉन सेड टू मी। 100 इसमें देखते हैं 15 में। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं, 15 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कर रहे हैं जियोलॉजिस्ट सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड ही सन। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेट की जगह टोल्ड हो जाएगा, दोनों वर्ड को डेड कर देंगे, जोड़ने के लिए यहाँ पे डेड का यूज करेंगे। ठीक है, राउंड, हाँ राइट आंसर इसका क्या है, ए है। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 1 सेकेंड मैं यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ। 1 सेकेंड सेंटेंस को। ठीक है, यहाँ पे एंटोनिम है। ठीक है, यहाँ पे एंटोनिम करना है। ठीक है, यहाँ पे एबोर का मतलब होता है घृणा, आप लव कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट। चलिए 17 में देखते हैं क्या करें। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इट ट्रू। इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ABCD में इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, एम्स आर ऑफ जनरल नेचर वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए 18 में ये देखते हैं, इसमें सिनोनिम करना है। ठीक है, सिनोनिम करना है। ठीक है, तो ये क्या है, डेक्सटेरियस है, इसका मतलब होता है निपुण। अब यहाँ पे आप स्किलफुल कर लीजिए। ठीक है, स्किलफुल हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें करें अ शॉर्ट स्टोरी शुड बी फिनिश्ड इन, इसमें है 1 सिटिंग। 120 देखते हैं। चूज अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट में रिप्लेस अंडरलाइन पोर्शन आई द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, ही डज अनपेड वर्क फॉर रेड क्रॉस। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर है हॉनरेरी। राइट आंसर इसका क्या है, ए। 21 में देख रहे हैं, ये क्या करें, T.S. Eliot प्रोफाउंडेड थ्योरी ऑफ पोएटिक ड्रामा। इसमें आपका राइट आंसर बताना है ए। ए इसका राइट आंसर है। 122 क्वेश्चन को देखते हैं। 22 में कह रहे हैं नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज कंप्लीट